गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का लेखा चित्रीय प्रदर्शन। आंकड़ों का लेखा चित्रीय प्रदर्शन और इस आंकड़ों के लेखा चित्रीय प्रदर्शन में हम लोग पढ़ेंगे आज आवृत्ति बहुभुज को। आवृत्ति बहुभुज अध्ययन करेंगे हम आवृत्ति बहुभुज का। आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज यानी जैसा कि इसका नाम है, इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है बहुत और गन का मतलब होता है एंगल या कोण, यानी बहुत सारी भुजाओं और कोण वाला बना हुआ एक ऐसा लेखा चित्र जिसे हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, उसे कहेंगे आवृत्ति बहुभुज या पॉलीगॉन। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि जब आवृत्ति वितरण के रूप में, जब आवृत्ति रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को, आवृत्ति रूप में व्यवस्थित, आवृत्ति रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी संरचना को आवृत्ति दंडाकृति कहते हैं। आवृत्ति दंडाकृति कहते हैं। यानी ध्यान देते हैं हम लोग कि जब आवृत्ति के रूप में जो व्यवस्थित आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को दंड चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार बनी संरचना को आवृत्ति दंडाकृति कहते हैं। परंतु यदि आवृत्ति रूप में व्यवस्थित, आवृत्ति रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को दंड या स्तंभों के रूप में, दंड या स्तंभों के रूप में प्रदर्शित न करके उनके मध्य बिंदुओं को प्रदर्शित न करके उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, मध्य बिंदुओं को मिलाकर आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित मध्य बिंदुओं को मिलाकर प्रदर्शित किया जाता है। मिलाकर
प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संरचना को आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है आवृत्ति बहुभुज, किसे कहेंगे। पॉलीगन का मतलब होता है मेनी एंगल माने बहुकोणीय संरचना। जब हम आवृत्तियों के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को, आवृत्तियां दी गई हैं और उनके आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को जब हम दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं यानी स्तंभ चित्र के माध्यम से, इस तरह से अगर हम स्तंभों के द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से स्तंभों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कहते हैं आवृत्ति दंडाकृति। लेकिन यदि हम आवृत्ति के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को दंड के रूप में प्रदर्शित ना करें, जैसे इनका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इनके मध्य बिंदु जो होते हैं, इन मध्य बिंदुओं को मिला करके, इन बिंदुओं को ऐसे मिला करके अगर संरचना बनाई जाए तो इस संरचना को हम कहते हैं आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज जो होता है, इसका मतलब होता है आवृत्ति बहुभुज यानी हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति बहुभुज अनेक भुजाओं और कोणों से घिरी संरचना होती है। यानी आवृत्ति बहुभुज क्या है भाई, कि आवृत्ति बहुभुज अनेक भुजाओं, पॉलीगन का मतलब होता है मेनी एंगल्स, अर्थात बहुभुजीय या बहुकोणीय। आवृत्ति बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है और इसमें कोणों की संख्या भी एक से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम आवृत्ति बहुभुज किसे कहते हैं कि हम यहाँ से देखते हैं कि यदि आवृत्ति रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को दंड या स्तंभों के रूप में प्रदर्शित ना करके उनके मध्य बिंदुओं की जो रेखाएं होती हैं उनको मिलाकर प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार बनी संरचना को आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। चलिए कैसे इसकी रचना हम लोग करेंगे, आवृत्ति बहुभुज की रचना किस रूप में किया जाएगा इसको देखते हैं। चलिए एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझते हैं। आपको एक उदाहरण दिया गया है कि निम्नांकित तालिका, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं आवृत्ति बहुभुज की रचना करना। हमें यहाँ पर ये दिया गया है, आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। साथ ही साथ उनकी आवृत्तियाँ दी गई हैं। तो बच्चों यहाँ हम आवृत्ति बहुभुज की रचना करते समय हमें सबसे पहला काम होता है कि इन जो वर्ग अंतराल दिया होता है इसका मध्य बिंदु निकालना है, क्योंकि हमें जो दंडाकृति बनानी है, जो आवृत्ति बहुभुज की रचना करनी है, इनके मध्य बिंदुओं से करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो हम इसका सलूशन देखते हैं कि हमें इसके लिए 3 कॉलम की ज़रूरत है। यह हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यह इसकी आवृत्तियाँ निकालेंगे। आवृत्तियों को हम कैसे निकालते हैं, जैसे 10 से 20 की मध्य बिंदु कौन होगा भाई, तो हम यहाँ करेंगे 10 धन 20 बटा के 2 यानी L1 प्लस L2 बाई 2 होता है। तो 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना हुआ 15,
इसी तरह से 20 से 30 का आधा हम करते चले जाएंगे और सिंपली आपको बताया गया था कि एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं कि हम देखते हैं कि CI में अंतर कितना है, 10-10 का अंतर है, तो हम इसमें इनके मध्य बिंदुओं में भी 10-10 का अंतर करते चले जाते हैं। ये 10 बढ़ता चला जाएगा, हम इसको भी 10 बढ़ाते चले जाएँ। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, यानी हम यहाँ करेंगे कि 20 और 30 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 30, 20, 50 बटा के 2 यानी कितना आएगा, 25। तो इस तरह से हम जो है इनके मध्य बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा मध्य बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ आवृत्तियाँ हैं। हम फ्रीक्वेंसी की रचना करते समय या इसकी जो पॉलीगन की रचना करते समय पहले मध्य बिंदुओं को x अक्ष पर, यानी जो विच्छिन्न आंकड़े होते हैं उनको x अक्ष पर और आवृत्तियों को y अक्ष पर लेते हैं। आवृत्तियाँ मध्य बिंदुओं को x अक्ष पर लिया गया, मध्य बिंदु 15 से लेकर 85 तक है। हम इनको क्रमशः एक निश्चित अंतराल पर पैमाने की सहायता से x अक्ष पर लेते हैं। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। साथ ही साथ आवृत्तियों को कहाँ लेते हैं, y अक्ष पर। आवृत्तियों को y अक्ष पर लेते हैं। आवृत्तियाँ कितनी हैं हम यहाँ देखते हैं कि 10 से 20 की आवृत्ति कितनी है, 10 है, इसकी 25 है, 35 है। तो हम यहाँ पर भी यानी 10 से शुरू होकर के लंबी आवृत्ति 50 तक है, तो हम यहाँ लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब इनके बीच हम ग्राफ की रचना करते हैं। सबसे पहली आवृत्ति को हम देखते हैं कि जो CI 10 से 20 है उसका मध्य बिंदु कितना, 15 है। तो 15 का जो होता है इसकी आवृत्ति कितनी है, 10 है, तो इसकी आवृत्ति को हमने यहाँ रख लिया। दूसरी आवृत्ति 25 वाले की 25 है, ये दूसरा है। जैसे इसको अगर हम इससे मिलाएं तो ये देखिए दूसरा है, तो दूसरे को हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लिए। तीसरा 35 है, 35 की आवृत्ति कितनी है, 35 की आवृत्ति 32 है, तो यहाँ 32 कर लिया। तीसरा 45, 45 की आवृत्ति 45 है, तो 45 यहाँ हो गया। फिर 55 है, 55 की आवृत्ति 50 है, तो 55 की आवृत्ति 50 यहाँ हो गई। देन 65 की आवृत्ति 31 है, 65 की आवृत्ति 31 हो गई। 75 की आवृत्ति 26 है, 75 की आवृत्ति 25, 1, 26 यहाँ हो गई। फिर 85 की आवृत्ति 15 है, तो 85 की आवृत्ति यहाँ 15 हो गई। अब हमें क्या करना है, x अक्ष पर पहले और अंतिम को यहाँ मिला देना है और इनके मध्य बिंदुओं को ऐसे मिलाती हुई रेखाओं से हम यहाँ पर ऐसे प्रदर्शित कर दें, तो इस प्रकार बनी हुई संरचना जो होती है वो कहलाती है आवृत्ति बहुभुज। तो इसे कहेंगे आवृत्ति बहुभुज कहा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इसकी रचना करेंगे। पेपर में अगर आपको आता है कि इस तरह से आवृत्ति बहुभुज की रचना कीजिए, तो आराम से आप इस आवृत्ति बहुभुज की रचना कर सकते हैं।